अभियान 40 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। सबका आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आज अपन एक राजस्थान के कला संस्कृति और साहित्य के उस टॉपिक की बात करेंगे जो सबको जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये राजस्थान में हमारे लिए शौर्य, बलिदान और एक गर्व की बात है। उस टॉपिक का नाम है साका। क्या नाम है भाई? आप सभी सुनते हैं साका। तो सबसे पहली बात, साका होता क्या है तो आप समझिए। साका वास्तव में देखा जाए तो वो प्रक्रिया है जिसमें मौत निश्चित है, फिर भी बहादुर व्यक्ति मरने को आतुर है। केवल किस लिए? अपने प्रण के लिए, अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए, अपनी स्वामी भक्ति के लिए। वास्तव में साका वो है। और यहाँ के उन राजपूतों का, उन राजाओं का धन धन लख लख धन्यवाद है जिन्होंने साके जैसी परंपरा से दुश्मनों तक को किसी की प्रशंसा करने को मजबूर कर दिया। और हमें उदाहरण मिलता है जयमल और फत्ता का, जो वीर पुरुष अकबर के सामने इतनी बहादुरी से लड़े कि अकबर को उनकी मूर्तियां तक स्थापित करनी पड़ गई। ये वो साके की परंपरा है जिसमें सब कुछ न्योछावर करने का भाव होता है और केवल एक चीज होती है, वो होती है अपने स्वामी के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने, अपने धर्म और अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने। आज जो साके की बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, साके के दो भाग होते हैं। एक होता है जौहर और एक होता है केसरिया। एक होता है केसरिया। जौहर मतलब साके का वो भाग जिसमें महिलाएं अपनी आन के लिए, अपने सम्मान के लिए स्वयं अपनी इच्छा से अपने शरीर की आहुति दे देती है। और ये लगभग आग में होता था। एक बार हमें रणथंबोर में जल जौहर के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जौहर मुख्यतः आग में होता था, इसलिए लगभग प्रत्येक किले के अंदर जौहर कुंड बने होते। पहली बात। दूसरा होता था केसरिया। केसरिया और जौहर अर्थात साका, साके के दो भाग और जौहर और केसरिया। साका तभी किया जाता था जब ये निश्चित हो जाता था अब हार निश्चित है, अब मरना है, लेकिन अपने कर्तव्य पर, अपने दामन पर कलंक नहीं लगने देना है। और इसी साके का दूसरा भाग होता था केसरिया। केसरिया में वीर अपने सिर के ऊपर कफन बांधकर सामने वाली सेना को अधिकतम हानि पहुंचाने का प्रयास करते थे, अपने शौर्य का, बलिदान का और अपनी वीरता का प्रमाण देते थे। और अब साके के बारे में कुछ फैक्ट की बात करूं तो राजस्थान का जो प्रथम साका वो रणथंबोर का साका कहलाता है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और यहाँ का राजा था राजा हमीर। और आप सबको पता है हमीर अपने हट के लिए पहचाना जाता है और उनके लिए प्रसिद्ध है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, कदली एक बार फल सकती है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार और तिरिया तेल हमीर अट चढ़े ना दूजी बार। किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंबोर के हमीर के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रणथंबोर के हमीर ने केवल शरणागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक साकों की तो चित्तौड़ राजस्थान का गौरव अपने 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है, जो 1303 में हुआ, 1535 में हुआ, 1567-68 में हुआ। जो 1303 का चित्तौड़ का साका था, 1303 का चित्तौड़ का साका अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हुआ और पद्मनी ने जौहर किया और रतन सिंह वीरतापूर्व मारे गए। और इस युद्ध के छोटे से सैनिक कम उम्र में अपनी वीरता का प्रभाव दर्शाने वाले गोरा और बादल 1303। 1535 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया और रानी कर्मावती ने जौहर किया था। और 1567-68 अकबर ने आक्रमण किया और यहाँ पर चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। वो महान अकबर जिसने चित्तौड़ में 30,000 बेकसूर लोगों की जान को दांव पर लगाया अकबर ने। और इस समय जयमल फत्ता और कल्ला राठौड़ ने, जिन्हें हम कल्ला 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता के रूप में पूजते हैं, उन्होंने यहाँ पर केसरिया किया और जौहर किया था फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने। फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने। आगे देखिए
कहा जाता है अड्डाई शाकों के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर। अड्डाई शाकों के लिए प्रसिद्ध कौन है? जैसलमेर। कहा जाता है जैसलमेर में 2 शाखे पूर्ण हुए और 1 शाखा आधा हुआ है भाई। ये हमने कुछ शाखों की बात की, आगे और भी आपको ऐसी जानकारी हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। अभियान 40 के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।